स्वागत है आपका एक्सक्लूसिव इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कंसेप्ट्स जो कि रिलेटेड हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में। फ्रेजेस का थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अब तक तो आप उसको देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने डेली कन्वर्जेशनल फ्रेजेस के बारे में बात की थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों की कहानी शुरू होती है फ्रेजेस और क्लॉजेस के डिटेल डिस्कशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला फ्रेज होते क्या हैं? फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज फ्रेज। मतलब शब्दों का वो समूह जिनका मीनिंग तो हो लेकिन प्रॉपर मीनिंग ना हो, पूरा मीनिंग ना हो। जिनको पूरा मीनिंग डेवलप करने के लिए हम लोग कुछ इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं और उसको कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हम लोग फ्रेज कहेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में कि फ्रेजेस असल में होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों का फ्रेज है नाउन फ्रेज, दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा है एडवर्बियल फ्रेज, चौथा है प्रीपोजिशनल फ्रेज, और पांचवा है कंजंक्शनल फ्रेज, और छठवा है इंटरजेक्शनल फ्रेज। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहला है हम लोगों का नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज होता क्या है? अच्छा, नाउन फ्रेज को पता लगाने के लिए किसी भी फंक्शनल ग्रामर की बात करें तो नाउन को पता लगाने के लिए सिंपल 3 क्वेश्चन वर्ड्स आप लगा दीजिए, जिससे कि आपको करेक्ट नाउन मिल जाएगा कि वो सेंटेंस में नाउन है क्या। ठीक है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, अ नाउन फ्रेज इज़ यूजुअली असेंबल्ड और सेंटरिंग अ सिंगल नाउन और वर्क एज सब्जेक्ट। क्या वो सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, क्या वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, या वो कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क करता है? अच्छा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को पता ही है कि होते ही क्या है। डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट जो वर्क के साथ मिलकर करता है, जो भी बनता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का डिस्कशन करेंगे हम लोग जब हम लोग सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो होगी। तो देखते रहिएगा, आप इसको जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छा, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है रीडिंग नॉवल इज़ अ गुड हैबिट। ठीक है, रीडिंग नॉवल इज़ अ गुड हैबिट। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन वर्ड्स बताए। पहला, व्हाट इज़ अ गुड हैबिट, आपको आंसर मिला रीडिंग नॉवल। अच्छा, तो ये रीडिंग नॉवल की बात करें, ये जो अंडरलाइन कर रखा है रीडिंग नॉवल इज़ अ गुड हैबिट, तो ये क्या है? अपने आप में एक नाउन फ्रेज है। अच्छा, अगर मैं इस अ गुड हैबिट को हटा दूं, सिर्फ रीडिंग नॉवल बोलूं, तो आप लोगों को समझ आएगा? कंप्लीट मीनिंग समझ नहीं आएगा। थोड़ा मीनिंग तो समझ आएगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे रीडिंग नॉवल कैसे यूज़ हुआ है? एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, वी आर सॉरी हर डिपार्चर, मतलब हम उसके डिपार्चर के लिए बहुत क्या कर रहे हैं? अपोलोजाइज कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हर डिपार्चर कैसे यूज़ हुआ है? फॉर वॉट? वी आर सॉरी फॉर वॉट? हर डिपार्चर। आपको आंसर मिला वॉट का, दैट मीन्स इट इज़ अ नाउन फ्रेज। इज माई पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पर ये यूज़ कैसा हुआ है? एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हम लोगों का नेक्स्ट फ्रेज है जिसका नाम है एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, एडजेक्टिव होते क्या हैं? एडजेक्टिव आप लोग जानते ही हैं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। एडजेक्टिव होते हैं जो कि किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन को, जो डिस्क्राइब करते हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज कंप्राइज्ड ऑफ एन एडजेक्टिव और वर्क एज अ सिंगल एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। मतलब वो कैसे होते हैं? खुद एडजेक्टिव होते हैं या एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। अब एडजेक्टिव होते क्या हैं? एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि अल्टीमेटली आपका नाउन है तो है कैसा। ठीक है, अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें, एलेक्स इज़ अ वेल बिहेव्ड मैन। अच्छा, मैंने बात की वेल बिहेव्ड मैन। अब नाउन क्या है इसमें? मैन। और है कैसा वो? वेल बिहेव, एक बढ़िया बिहेवियर का इंसान है जिसका नेचर बहुत अच्छा है। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर। अच्छा, ये कैसा मैन है जिसका नेचर कैसा है? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये पूरा फ्रेंडली नेचर क्या हो गया इसका? फ्रेंडली नेचर हो गया इसका एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, मैं अगर आपसे सिर्फ बोलूँ फ्रेंडली नेचर, तो आपको इसका मीनिंग समझ नहीं आया? मीनिंग समझ आया कि नहीं आया? इसका मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं इसका कंप्लीट मीनिंग, इसको पूरा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं करूं, तब तक फ्रेज का मीनिंग आपको जनरली समझ नहीं आता। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, शी लेट्स एन इंटरेस्टिंग लाइफ। वो कैसी लाइफ एंजॉय कर रही है? एक इंटरेस्टिंग लाइफ। लाइफ तो है, लाइफ एक नाउन है, उसको क्वालिफाई किसने किया? इंटरेस्टिंग ने। डिस्क्रिप्शन किसने दिया? इंटरेस्टिंग ने। तो इंटरेस्टिंग क्या हो गया? एक एडजेक्टिव फ्रेज। इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट हम लोगों का फ्रेज है जिसका नाम है एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? जो वर्क करता है किसकी तरह? एडवर्ब की तरह। अच्छा, इसको पहचानने के लिए भी फंक्शनल ग्रामर में हमारे पास कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिससे हम लोग इजीली एडवर्ब को पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी क्वेश्चन वर्ड्स की बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स हैं? हाउ, वेयर या फिर व्हेन। ठीक है, हाउ होता क्या है? हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब एक मैनर बताता है, वेयर मतलब एक प्लेस बताता है कहाँ, कि एक्चुअली में हुआ कहाँ पर। व्हेन मतलब कब, एक टाइम पीरियड बता रहा है। ठीक है, जब एडवर्ब पढ़ेंगे डिटेल में तो हम लोग इनकी बारे में बात करेंगे कि होते क्या हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करें द हॉर्स रन एट अ गुड स्पीड। अच्छा, हॉर्स भाग रहा है कैसे? आपको क्वेश्चन लगाना है हाउ। द हॉर्स रन हाउ, कैसे भाग रहा है हॉर्स? एट अ गुड स्पीड, अच्छे पेस पर भाग रहा है, अच्छी स्पीड से भाग रहा है। मतलब क्या है ये? एक एडवर्बियल फ्रेज है। नेक्स्ट ही वर्क स्लोली, ही वर्क्स वेरी स्लोली। अब वो वर्क तो कर रहा है लेकिन कैसे काम कर रहा है? बहुत स्लो काम कर रहा है। तो इसके आपको क्या पता चला? एडवर्ब ऑफ मैनर। आंसर कैसे मिला? ही वर्क्स हाउ, कैसे काम कर रहा है? बहुत स्लो काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हम लोगों का नेक्स्ट फ्रेज है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है? अ प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑलवेज बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन एंड कनेक्ट्स अ नाउन। ये हमेशा क्या करता है? हमेशा किसी नाउन को कनेक्ट करेगा और हमेशा किसी न किसी प्रीपोजिशन से ही शुरू होगा। ही सैक्रिफाइड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। उसने क्या किया? अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिए। किसके लिए? अपनी कंट्री के लिए। अच्छा, तो आपने ये देखा कि ये शुरू किससे हुआ? नाउन से। और ये कनेक्ट किसको कर रहा है? लाइफ को। लाइफ क्या है? एक नाउन ही है। इसको इससे पूरे से कनेक्ट किया, दैट मीन्स इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। इज माई पॉइंट क्लियर? इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई। लास्ट में क्या होगा? कि हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। तो इन द एंड क्या हो गया आपका? एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। शुरू किससे हुआ? ये इन से। इन क्या है? एक अपने आप में प्रीपोजिशन है। ही इज़ ऑन द वे। ही इज़ ऑन द वे मतलब कि वो कहाँ पर है? रास्ते में है। कभी कोई आपसे पूछता है कि भाई कहाँ तक पहुँच गया, तो आप आंसर देते हो आई एम ऑन द वे। ऑन द वे मतलब रास्ते में हो, बस पहुँचने वाले हो। ठीक है, अब ये शुरू किससे हुआ? ऑन से। और इसने कनेक्ट किसको किया? ही को कनेक्ट किया वे से। इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोगों के अगले प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में जिसका नाम है कंजंक्शनल फ्रेज। कंजंक्शन आप जानते ही हो, ये कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? वर्क करते हैं एज अ कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर की तरह काम करते हैं। इनको इसीलिए हम लोग कनेक्टिंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, वी हैव टू वर्क हार्ड सो दैट वी कैन विन द नेक्स्ट मैच। तो आपने कंडीशन बता दी कि हम लोगों को वर्क हार्ड करना है जिससे कि हम लोग नेक्स्ट मैच क्या कर पाएँ? जीत सकते हैं। ठीक है, आई विल अटेंड द सेरेमनी प्रोवाइडेड दैट यू कम। मतलब मैं सेरेमनी अटेंड करूँगा, इसमें ही कंडीशन दे रखी है प्रोवाइडेड दैट। दो सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया, दैट यू कम, कि तुम भी उसमें आने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग फ्रेज की बात करते हैं तो हम लोगों का लास्ट फ्रेज जो है उसका नाम है इंटरजेक्शनल फ्रेज। इंटरजेक्शन मैंने आप लोगों को अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि इंटरजेक्शन एक्चुअली में होते क्या हैं। इंटरजेक्शन होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि आपको मतलब सडन फीलिंग्स देते हैं। ठीक है, जो कि मीनिंग तो कंप्लीट देते नहीं हैं लेकिन सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। उनको क्या कहते हैं हम लोग? इंटरजेक्शन कहते हैं। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक बहुत शानदार सी कार चली गई और आपने उसको देखा वाओ और बोला एकदम से वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। अब आपके मुंह से तुरंत आवाज़ आए ना, ठीक है, तो आप किसी को भी देखोगे आपके मुंह से जो तुरंत साउंड आई, आप फॉर एग्जांपल आपके सामने एकदम से दीपिका पादुकोण निकल रही है, आपके मुंह से साउंड आई वाओ व्हाट अ प्लीजेंट मोमेंट। तो मतलब आपने उस चीज़ को सोचा नहीं, तुरंत आपके मुंह से साउंड आई। वो जो साउंड आई उसको क्या बोलेंगे? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। और उसी सडन फीलिंग्स को जो हम लोग बोलते हैं, अपनी फीलिंग जो आपकी सडन आती है, उसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? इंटरजेक्शनल फ्रेजेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे व्हाट अ पिटी ही इज़ डेड। पिटी मतलब जब भी हम लोग दया की बात करते हैं, अब दया दिखाने की क्या ज़रूरत है, अब तो वो चले गया। व्हाट अ प्लेजर आई वॉन द फर्स्ट प्राइज़, मतलब जब आप लोगों को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है तो सीधे आपके मुंह से साउंड आता है यार क्या आराम की बात है, मैं जीत ही गया अल्टीमेटली।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, ओ प्लीज़ डोंट से दैट अगेन। कभी आप लोगों को कोई कॉम्प्लीमेंट कर देता है ख़राब, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप सामने वाले को क्या बोलोगे, ओ प्लीज़ डोंट से दैट अगेन। अब इसको दोबारा मत दोहराना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। इज़ माई पॉइंट क्लियर? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को फ्रेजेस के टोटल 6 टाइप्स होते हैं, उन 6 टाइप्सों के बारे में पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, और अगर फिर भी आपको फ्रेजेस में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लॉज की बात करते हैं अब हम लोग आगे। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज मे बी और मे नॉट बी ए सेंटेंस, मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सेंटेंस एक्चुअली में होते क्या हैं, हम लोगों ने पुरानी वीडियो में बात किया था, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस। अच्छा, क्लॉज की एक पहचान, शुड बी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है सर, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता और क्लॉजेज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो फ्रेजेस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसके भी कुछ अपने टाइप्स होते हैं क्लॉजेस के। क्लॉजेज अपने आप में कितने टाइप में बटे हुए हैं, 2 टाइप में बटे हुए हैं। पहला हम लोगों का कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज नाम से भी जानते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में या फिर मेन क्लॉज के बारे में। मतलब इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ एंड डज नॉट नीड एनी अदर क्लॉज फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब इसको कोई दूसरी क्लॉज की मदद नहीं चाहिए होती, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल यू मे गो। अच्छा, इसमें पहली चीज़ की बात है, मैंने कहा यू मे गो, इसमें 2 चीज़ें आपको बस देखनी है, पहला एक सब्जेक्ट, दूसरा एक वर्ब, मिली दोनों, दैट मीन्स इट इज़ अ क्लॉज, सिंपल थिंग। अच्छा, ही कैन प्ले, मतलब आपको ही क्या मिली, एक सब्जेक्ट मिला, कैन प्ले, प्ले क्या मिली, एक वर्ब मिली। जहाँ जहाँ आपको सब्जेक्ट और जहाँ जहाँ आपको वर्ब मिल जाए, दैट मीन्स इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्लॉज। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। इट डज़ नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट मीनिंग, मतलब इसका अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। इट नीड्स सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर इट्स कंप्लीशन। इसको क्या चाहिए पड़ता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की मदद चाहिए पड़ती है खुद को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सिट वेयर एवर यू लाइक, दैट मीन्स मतलब वेयर एवर यू लाइक, अगर मैंने इस क्लॉज की बात कर दी तो आपको पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं पता लगेगा जब तक मैं इसके पहले किसी ना किसी सेंटेंस के बारे में बात नहीं करूँगा, किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ नहीं करूँगा, तब तक कि डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ही समझ आ रहा है कि वो चीज़ जो डिपेंड है किस पर, मेन क्लॉज पर या फिर प्रिंसिपल क्लॉज पर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, डिपेंडेंट क्लॉज फिर अपने आप में कितने टाइप में डिवाइड होते हैं, 3 टाइप में, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो पहला हम लोगों का कौन सा है, नाउन क्लॉज। अच्छा, अभी मैंने आपको नाउन पहचानना बताया था 3 क्वेश्चन वर्ड्स की मदद से, व्हाट, हु या हुम। व्हाट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन, हुम का मतलब किसे या किसको। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे होगी, पहले तो 3 क्वेश्चन वर्ड लगा लिया आपने, उसके बाद सबसे पहले ये देखो कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है या नहीं, और उसके बाद वो कैसे एक्ट करना चाहिए, एज अ नाउन। अब नाउन का एक्ट करना पहचानने के लिए आपको 3 क्वेश्चन वर्ड्स लगाने हैं और चेक करना है कि वो एज अ नाउन वर्क कर रहा है या नहीं। आई लाइक व्हाट आई सी, मतलब आई लाइक व्हाट आई सी, जो मैं देखता हूँ वो मुझे पसंद आता है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नाउन क्लॉज। अच्छा, अब इसमें भी अगर देखो, अगर मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात की, सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात की तो मैंने व्हाट आई सी, ये पूरा का पूरा जो अंडरलाइन है ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें 2 चीज़ें देखना है आपको, जब भी क्लॉज के बारे में बात होगी तो एक तो वो सब्जेक्ट बताएगा और दूसरा वो वर्ब बताएगा। अगर ये दोनों चीज़ बता रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्लॉज, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ क्लॉज। इज माई पॉइंट क्लियर? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोगों का है एडजेक्टिव क्लॉज। इट इज अ एडजेक्टिव क्लॉज, नॉट एडजेक्टिव क्लॉज। इज माई पॉइंट क्लियर? एडजेक्टिव बोलना अच्छे से, प्रोनाउंसिएशन आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब शब्दों का समूह तो हो लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, एक वर्ब भी होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब होते क्या है, सब्जेक्ट एक डूअर होता है, वर्ब एक एक्शन होती है, एक्शन मतलब कोई भी काम हो सकता है। ठीक है,
एक्ट एज एडजेक्टिव मतलब कैसे एक्ट करता है, एज अ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब एज अ एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, दैट मीन्स वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, किसी ना किसी नाउन को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कार विच हैज़ अ प्लीजेंट फीचर इज माइन। अच्छा ये जो भी डिपेंडेंट क्लॉज है विच हैज़ अ प्लीजेंट फीचर, तो ये बता किसको रहा है, किसको बता रहा है, किसी एडजेक्टिव को बता है, रिलेट कर रहा है। इसकी एक खास बात ये होती है डिपेंडेंट क्लॉज की, ये हमेशा WH वर्ड से या फिर दैट से शुरू होता है और डिपेंड रिलेट करता है किससे, डायरेक्टली इंडिपेंडेंट क्लॉज से। मतलब वो कार जिसके फीचर कैसे हैं, प्लीजेंट है, मतलब नाउन की मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, मतलब वो वाली कार जिसके फीचर कैसे हैं, बहुत प्लीजेंट है, बहुत अच्छे हैं, वो किसकी है, वो मेरी है। दैट मीन्स आई एम सेइंग कि ये क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। शुरू किससे कर रहा है, शुरू हमेशा ये WH वर्ड्स या फिर दैट से होगा। नेक्स्ट हम लोगों का लास्ट, जो भी हम लोगों का लास्ट क्लॉज है, लास्ट कौन सा क्लॉज, लास्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज, लास्ट डिपेंडेंट क्लॉज, उसको बोला जाता है एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज की अपनी एक खास बात है, एडवर्ब पहचानना हमें आपको बताया था, हाउ, वेयर और व्हेन का आंसर चेक करना है। अगर आपको मिल जाए दैट मीन्स इट इज़ कंसीडर्ड एज अ एडवर्ब। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड वर्ब मतलब शब्दों का वो समूह जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, और क्या करे वो, एक्ट एज एडवर्ब मतलब वो वर्ब को भी क्वालिफाई करे या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करे या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, तीनों में से किसी को भी क्वालिफाई करेगा, दैट मीन्स इट इज़ कंसीडर्ड एज अ एडवर्ब क्लॉज, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें, कीप हिटिंग द बेल अंटिल आई टेल यू टू स्टॉप मतलब बेल बजाते रहो जब तक मैं तुम्हें रोकूं नहीं। अच्छा अगर मैंने क्वेश्चन लगाया है इसमें व्हेन, ठीक है, एडवर्ब पहचानने के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड्स बताए थे मैंने आपको, हाउ, वेयर या फिर व्हेन। अब आप लोगों को चेक करना है, कीप हिटिंग द बेल अंटिल व्हेन कब तक बजाना है, अंटिल आई टेल यू टू स्टॉप मतलब जब तक बजाते रहना है जब तक मैं आपको रुकने के लिए नहीं बोलूँ। तो इससे क्या समझ आया हम लोगों का कि जो हम लोगों के एडवर्ब क्लॉज होते हैं ये हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, 3 क्वेश्चन वर्ड्स पे आपको इनका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। और डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा डिपेंड किस पर करते हैं, किसी इंडिपेंडेंट या फिर प्रिंसिपल क्लॉज पे। इज माई पॉइंट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये फ्रेजेस का कंसेप्ट समझ आया होगा। सो